हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी पीसीएस के संदर्भ में आप लोगों की मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, यूपी पीसीएस के संदर्भ में मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी प्रश्नों की जो डिलीट होने जा रहे हैं। देखिए, होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। आयोग के संदर्भ में जो न्यूज़ सामने आती है या फिर कई लोगों से बात होती होती है, जो लोग आपके आयोग से जुड़े हुए लोग हैं, तो बेसिकली हमेशा जो आपकी न्यूज़ मिलती है हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होती। उसमें 70 to 75% आप मान के चलिए चीज़ें सही रहती हैं। जैसे एक लिस्ट आई थी जिसमें मतलब हमारे जो हैं उन्होंने बताया कि भाई आखिर लगभग 12 से 13 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके डिलीट हो रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें चेंज और सुधार हो रहा है। एक न्यूज़ ये थी कि भाई लगभग 15 प्रश्न डिलीट करके आपके 200 में से 135 क्वेश्चन को डिवाइड करके लगभग एक क्वेश्चन की जो आपकी वेटेज है 1.47 तक जा रही है। अब 1.47 के बेस पे जो रिजल्ट है आपका 1000 प्लस सीट पे आपका मान के चलिए कि जो आपकी यहाँ पर अगर पूरे चेंजेस होने के साथ फाइनली जिसका भी 70 से 72 क्वेश्चन रुका, क्योंकि भाई 1.49 का मतलब क्या है कि आपके लगभग 14 से 15 प्रश्न डिलीट किए जा रहे हैं। ये फैक्ट बेस पे हमें हमारे सामने नहीं आया है, पर होता क्या है कि बेसिकली जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो बहुत हद तक आप उसका एक बड़ा प्रभाव देखते भी हैं। जैसे पिछली बार कुछ मार्कशीटों में मैंने देखा कि OMR शीट के बेस पे चेक करने पर जो लगभग स्कोर जिन स्टूडेंट्स का 88 89 था, फाइनली कई सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि जिनके पहले बहुत सारे प्रश्नों पे सुधार और चेंज होने के बाद जो स्कोर है वो आपका 98 99 क्वेश्चन के आसपास, मतलब कि आपका 118 119 का जो स्कोर बन रहा था वो 129 131 तक गया। तो ये तो पक्की बात है कि भाई जो यूपी पीसीएस की आपकी आंसर की आई है ऑफिशियल, अब ये बिल्कुल कोचिंग की ही आंसर की टाइप की है। साफ साफ हमें दिख रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन तो फैक्ट बेस पे गलत हैं। और जब स्टूडेंट ऑथेंटिक साइट से, ऑफिशियल बहुत सारी ऑथेंटिक साइट हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री की साइट हो, यूपी पीसीएस के संदर्भ में साइट हो, चाहे वो इग्नू का मटेरियल हो, एनसीईआरटी हो, अगर आप ऑथेंटिक सोर्स दे पा रहे हैं, और ऐसा है लगभग 24 से ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने किया है, लेकिन मान के चलिए कि लगभग 15 से 17 प्रश्नों पे कार्रवाई तो होनी होनी है, हर बार हो रही है। यही तो कारण है कि आपकी मॉडिफाई जो ऑफिशियल आंसर की आती नहीं है, क्योंकि अगर ऑफिशियल आंसर की आ जाए और एक स्टूडेंट जो मान लीजिए एक नंबर से पीटी फेल हो रहा है, वो वही कहे कि ये FWD वाला क्वेश्चन तो हमारा सही था, आपने कैसे काट दिया, अब वो अपना साक्ष्य देगा। अब आर मैट्रिक्स से अपना साक्ष्य है, बैरम खां पे अपना साक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आयोग, तो सीधी बात है, अगर कोई स्टूडेंट एक नंबर से 2 नंबर से फेल हो रहा है और वो देख रहा है कि 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिसके सोर्स उसके पास अवेलेबल है, तो न्यायपालिका जा सकता है। तो ऐसे तो परीक्षा हो ही नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि ऑफिशियल आंसर की आ नहीं रही है बाद में मॉडिफाई होने के बाद, जबकि आनी चाहिए ताकि किसी भी विद्यार्थी के साथ आपका न्याय ना हो। तो आनी चाहिए। तो इस पर इस बार काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रयास कर रहे हैं, आयोग को लगातार कह रहे हैं कि भाई आपको मॉडिफाई आंसर की देनी, पर मैं जानता हूँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भाई 15 से 17 प्रश्नों पे कार्रवाई, अगर मान लीजिए वहाँ पे आंसर की मॉडिफाई में ये हो कि भाई 13 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं, आप इस आधार पे परीक्षा को रद्द करवा सकते हैं कि भाई 13 प्रश्न कैसे डिलीट कर दिए। इसमें तो ज़मीन आसमान हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर एक एक दो दो नंबर पे 4 4 5 5 हज़ार का क्राउड है, वहाँ पर 15 प्रश्न आप समझ रहे हैं, मतलब 60,000 स्टूडेंट पे हो रहा है कि भाई आओ इधर आ जाओ लाइन के, या फिर लाइन के उधर चले जाओ। तो जाहिर सी बात है कि आयोग एक बिल्कुल सही पेपर क्यों नहीं बना पा रहा, ये सोचने वाली बात है। और ख़ास तौर पे आंसर की मार्केट में जो कोचिंग वाले आंसर की दे रहे थे, उससे वाहियात और घटिया आंसर की बना के दी गई है। भले एक इस तरह का पेपर ही था कि भाई ऐसी आंसर की बना के दी है कि कोई मतलब मैच ही नहीं है। अब इन सब चीज़ों के आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ मित्रों, ये बात तो डन है कि लगभग आपके यहाँ पर 12 से 13 प्रश्न डिलीट होने हैं। जो आपकी वेटेज है वो आपकी मिनिमम वेटेज 1.45 समथिंग रहेगी क्वेश्चन की। अब इसके आधार पे बस यही है कि जो सुधार चेंज होंगे, इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट आपका 72 73 72 73 क्वेश्चन के आसपास भी रुकेगा, तो आप अगर 72 क्वेश्चंस को भी 1.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि स्कोर आपका लगभग 77 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फाइनली आप देखिएगा जो आपकी मार्क्स के लेवल पे जो आपकी यहाँ पर कटअप है, ये 102 से लेके 106 नंबर, ये 102 106 नंबर आप इस बेस पे मत देखिए कि 1.33 बेस पे ये आपका 79 क्वेश्चन चला जा रहा है। फाइनली ये आपकी कटअप जो है ये यही 72 से 73 ही क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रश्न जो है डिलीट होंगे। अगर आप सिंपली 200 है आपके यहाँ पे मार्क्स, आप इसमें डिवाइड कर दें 138 को 12 क्वेश्चन डिलीट करके, तो आप देखेंगे कि वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है।
अब आप 1.45 को मतलब मल्टीप्लाई करिए इस 73 से, आप देखेंगे मार्क्स आपके लगभग यहीं पे 104 105 बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मित्रों, यहाँ पर जिसका भी पूरे चेंजेस सुधार होने के बाद, और मैंने वो लिस्ट इसलिए यहाँ पर उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, डिलीट की, क्योंकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जब देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के गलत होते हैं, कुछ के सही होते हैं। पर आप मान के चलिए कि जो मोटे मोटे प्रश्न दबा के जो क्लेम्स किए गए थे, जो पीडीएफ हमारे सामने आए थे, उन सब प्रश्नों पे, बहुत सारे प्रश्नों पे कार्रवाई होने जा रही है। क्योंकि उसके संदर्भ में जब एनसीईआरटी, इग्नू और ऑथेंटिक सोर्स सारे स्टूडेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो आखिर आयोग उस पर क्यों एक्शन नहीं लेगा? आयोग तो एक्शन लेगा, लेकिन मॉडिफाई ऑफिशियल आंसर की तो मतलब डिमांड होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि भाई किस प्रश्न का क्या आंसर है। यहाँ तो किस प्रश्न का क्या आंसर है पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे आपके यूपीपीसीएस का जब मेंस का भी रिजल्ट आ रहा है, तो फाइनल कटअप तो हमें पता चल रही है, लेकिन आपकी मेंस की कटअप कितनी जा रही है ये सामने नहीं आ पा रही है। अब इसमें हो सकता है कि भाई मेंस के लेवल पे भी ओबीसी कटअप काफ़ी हाई जा रही हो, ईडब्ल्यूएस की कटअप काफ़ी हाई जा रही हो, लेकिन ये सब बहुत क्लियर वे में कटअप वगैरह सामने आनी चाहिए। खास तौर पे ऑफिशियल आंसर की जो है मॉडिफिकेशन के साथ ये तो आनी ही चाहिए, क्योंकि पता तो रहे कि भाई ये आपने कितने प्रश्न डिलीट किए, कितने चेंज किए। तो बस यही बात है, इसलिए ऑफिशियल आंसर की आपके सामने नहीं आती, क्योंकि कोई भी बंदा न्यायपालिका चल देगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा चेंजेस होता है। बाकी जो न्यूज़ है वो यही है कि आपके लगभग 14 से 15 प्रश्न बोले जा रहे हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ कि कम से कम भी 10 से 12 प्रश्न आपके डिलीट होने हैं, 4 से 5 प्रश्नों पे कार्रवाई होनी ही होनी है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जा रहा था कि जो स्टूडेंट इस समय 78-80 क्वेश्चन की तरफ है, ये इसलिए सुरक्षित है कि मान लीजिए कि इनके यहाँ पर 6 प्रश्न डिलीट हुए, ठीक है, हालांकि उतनी ही जब प्रश्न वहाँ पे 10 से 11 डिलीट हो जाएंगे, तो सीधी सी बात है आपका कितना भी मामला रडार में आएगा, तो जो 80 वाले हैं अगर डिलीट होके कितना भी जाएंगे, फाइनली इनके जो मार्क्स आएंगे वो 80 के आसपास ही आएंगे। क्योंकि अगर इनका डिलीट होने के बाद 74 के आसपास भी क्वेश्चन चले जाए, पर टोटल जो पर क्वेश्चन की वेटेज पहले 1.33 थी, वो अब आपकी कितनी हो चुकी है 1.45। तो ऑलरेडी मार्क्स जो हैं, जो 80-78 है, उनके उतने ही आएंगे। हाँ, इस समय जो आपके 70-72 पे हैं, ये अगर पीछे की तरफ गए 65 की तरफ, तो इनका मार्क्स 70 के आसपास ही रहेगा, और कटअप जो आपकी बनेगी वो लगभग आपकी 102-106 के बीच में ही बनेगी। ये मित्रों आप ध्यान से देख लीजिए। इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे मैं कहता हूँ कि जिसका भी अभी भी 73-74 और चांसेस पूरे हैं, बस यही है कि आपका भाग्य आपको किस तरफ लेके जा रहा है। दूसरी बात, जिनका अभी स्कोर आपका 76 से 80 की रेंज में है, आप लोग मतलब लगभग मान के चलिए कि आप लोग मेंस लिखने जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, 1000 प्लस सीटें हैं आपकी, 1000 प्लस सीटें हैं। रिजल्ट आपका जो है यहाँ पर आपका 16,000 के आसपास रिजल्ट बनना है। इसीलिए आप पूरी तरह से मुख्य परीक्षा की तैयारी पे लग जाइए। समय आपके पास मित्रों बहुत ज़्यादा कम है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। इस पर आपके जितने भी कंटेंट है, खास तौर पे यूपीपीसीएस ओरिएंटेड आपका जो मेंस बूस्टर है, करंट अफेयर वगैरह सारा जो मेंस का है वो स्टार्ट किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, आप इससे जुड़ जाइए।